हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, कुछ बच्चों के मन में होगा कि भैया 11th में साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, कैसे पढ़ें। कुछ बेसिक क्लास हम दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा समझा देते हैं कि आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या कैसे लेना है ना। तो आप 10th का एग्ज़ाम देकर 11th में आ चुके हैं। 11th में क्या हुआ है, आ चुके हैं। देखिए, मैंने कहा कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं पूरा 11th बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। हमारा पहला क्लास हो चुका है, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। आज का टॉपिक हम थोड़ा सा लेके आए हैं कि 11th में साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, कैसे आगे पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्लास हमारा हो चुका है। आप लोग चाहें तो वहाँ जा के देख सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहें अगर तो पढ़िए। हम पूरा साल बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है कैसे क्या लें, मतलब साइंस आर्ट्स ना। आप 10वां का एग्ज़ाम दे दिए, 10वां का एग्ज़ाम दे के सीधे मतलब कि आ गए हैं। जो भी विषय था 10वां में, अपना आपका विज्ञान हो गया ना, जिसको साइंस कहते हैं। और विज्ञान में क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। इधर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, ये सब। और क्या होते हैं, संस्कृत होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है। इतना विषय आप लोग 10th में पढ़े होंगे। इतना विषय आप लोग 10th में पढ़े होंगे। इन सब को मिला अगर दिया जाए, हम आज अगर इन सब को मिला दिया जाए तो इन सब को मिलाकर अगर एक किताब तैयार किया जाए तो 11वां का सिर्फ फिजिक्स आएगा। इन सारे 10वां में आपने जितना भी किताब पढ़े थे, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो केवल इसका सब को मिला करके एक किताब बनाया जाए तो इसके बराबर एक 11वां का फिजिक्स होगा। इसके बराबर 11वां का एक फिजिक्स होगा। 10वां में जो आप थे, 10वां में आप कुआं में थे। 10वां में आप कुआं में थे, और सीधे आपको कुआं से समुंदर में फेंका गया है। 10वां में आप कुआं में थे, और कुआं से डायरेक्ट आपको समुंदर में फेंका गया। 11वां जो होता है समुंदर होता है। अब यहाँ से बहुत रास्ते होते हैं। आपने 10th पास किया, यहाँ से बहुत रास्ते होते हैं। आपने 10th पास किया, यहाँ से बहुत रास्ते। एक सीधा रास्ता है जो साइंस ले लेते हैं, जो कि क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं, जिसको ISC कहते हैं। दूसरा रास्ता है भाई, आर्ट्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, जिसको IA कहते हैं। हाँ। तीसरा रास्ता है कॉमर्स ले लेते हैं। तीसरा रास्ता क्या है, कॉमर्स ले लेते हैं। 10वां जैसे ही पास करते हैं आप लोग, जैसे ही 10th पास करते हैं, या तो ISC ले लेते हैं भाई, साइंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं भाई, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब आते हैं। दूसरा क्या, आर्ट्स ले लेते हैं। तीसरा क्या, कॉमर्स ले लेते हैं। एक छोटा सा पतला रास्ता होता है इसमें, और एक छोटा सा पतला रास्ता होता है जो टेक्निकल डिग्री होता है, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब रास्ते।
10वां पास करने के बाद आप इतने सारे रास्ते आपके सामने आते हैं। कोई बच्चे होते हैं पढ़ने में ठीक ठाक है भाई, फिजिक्स अच्छा समझ आता है उसको, बायोलॉजी अच्छा समझ आता है, तो सीधा सीधी कुछ नहीं सोचते हैं, 10वां के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं। 10वां के बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट साइंस ले लेते हैं। अब कुछ बच्चों को रुचि होता है आर्ट्स में, भैया सर हमको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, भूगोल पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। अब जिनको अच्छा लगता है पढ़ना फिजिक्स, हमको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, साइंस लेते हैं। अब जिसको बिजनेस वाला में जाना है भाई कि हमको बिजनेस करना है, वो कहाँ जाते हैं, कॉमर्स के फैक्टर में जाते हैं भाई, कॉमर्स लेते हैं वो। अब कहने का सेंस ये है कि भाई आप जिसको क्या हिस्ट्री पसंद है, जिसको ज्योग्राफी पसंद है, जिसको पॉलिटी पसंद है, वो क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं। जिसको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, वो साइंस लेते हैं। अब जिसको कॉमर्स पसंद है, वो बिजनेस, जिसको बिजनेस करना है वो भाई कॉमर्स चुनते हैं। अब है कुछ को ITI करना है। अब किस में क्या होता है थोड़ा सा वो जान लें क्या। अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें 10वां में जिसको क्या कहते हैं, ISC। हमको दुख तो इस बात का होता है कि बच्चे ISC ले लिए, क्या कहता है हम इंटर में पढ़ते हैं, 10वां के बाद कहता है कि हम इंटर में पढ़ते हैं। उसको पूछोगे तो उसको ये नहीं बोलने आएगा, कहेगा ISC पढ़ते हैं। क्या कहेगा, ISC पढ़ते हैं। पूछेगा कि कौन क्लास में पढ़ता है, तो कहेगा ISC पढ़ते हैं। वो AC फ्रिज पढ़ता है, AC माने क्या होता है, फ्रिज। पूछेगा कौन क्लास में पढ़ता है, बोलेगा ISC में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ISC नहीं होता है, ISC होता है। इसका मतलब है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हुआ, ठीक ना। तो जो बच्चे ISC लेते हैं, साइंस लेते हैं, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं भाई, पहला फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इसमें मैथ होते हैं, इसमें बायोलॉजी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये इंग्लिश होते हैं, इसमें क्या होते हैं, हिंदी होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कितने पूरे 1 2 3 4 5 6 इतने सब्जेक्ट क्या साइंस में होते हैं। अब कोई आर्ट्स ले रहे हैं भाई, तो आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स को कहते हैं हम लोग IE। आर्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग, IE कहते हैं, ठीक। आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट होता है भाई, हिस्ट्री होता है, जिसको इतिहास, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इकोनॉमी भी होता है किसी किसी, ठीक, और पॉलिटी भी हो गया। आर्ट्स में ये सारे फैक्टर्स आते हैं। आर्ट्स में क्या ये आता है। अब किसी बच्चे का होगा कि भैया आर्ट्स लें, साइंस लें, हम इंटर नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पढ़े में तनी मनी बकलोल हैं, पढ़े में मन नहीं लगता है, आर्ट्स ले लेते हैं। तो हम आपको बता दें, आप ये आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, कोई भी स्ट्रीम चुनें, किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते, किसी भी कीमत में आप पास नहीं हो सकते, पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब कहेंगे कि भैया ये होगी बात, ठीक। अब रह गई बात, अब कहेंगे क्या भैया 11th पढ़ना ज़रूरी है। किसी किसी के मन में होता होगा क्या 11th पढ़ना ज़रूरी है। 11th तो बोर्ड नहीं होता है भाई, 10वां बोर्ड होता है। आपको पता होगा शायद, क्या पता होगा, नम्मा सीधे सीधी पढ़ लिए, नम्मा में कोई बोर्ड नहीं होता, 10वां में बोर्ड होता है, 10वां में थोड़ा सा टेंशन होता होगा। उसके बाद है 11वां, उसके बाद है 11वां। 11वां में कोई बोर्ड नहीं होता है क्या, 11वां भी आप लोग चाहते हैं कि एकदम रेस्टिंग में निकाल दें, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर। उसके बाद 12वां बोर्ड होता है। बोर्ड तो 10वां और 12वां होता है। आप लोग 9th में भी ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, और 11th में भी वही चाह रहे हैं कि ध्यान से न पढ़ें। हम आपको समझा दें, 11th का वैल्यू आपको तब समझ आएगा
जब आप कंपटीशन करेंगे वहाँ पर आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर आपको 11th के क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, 11th का पार्ट ज़्यादातर आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा खुद का सलाह है, ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए आपको बोलते पढ़ने के लिए, नहीं, मेरा अपना ये राय है 11th पढ़ना चाहिए। जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, कंपटीशन में कंपटीशन के माध्यम से जल्दी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा राय है कि भाई आप 11th पढ़ें। 11th पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद बाकी जिसका जो मन है भाई, अपना ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जिए। क्या हम कौन होते बोलने वाले? तो अपने अनुसार से मतलब कि आप लोग पढ़िए। अब है कि भैया साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें? साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, या इधर टेक्निकल डिग्री में जाएं, ITI करें, पॉलिटेक्निक करें, क्या करें? तरह तरह की बातें शुरू हो रही। अभी ऑनलाइन होना शुरू हो गया होगा, अभी ऑनलाइन हो रहा होगा भाई, या होगा 11th का। आप लोग साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कुछ लोग इधर टेक्निकल डिग्री में जाएंगे, ITI लेंगे, पॉलिटेक्निक लेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ ना। अब साइंस में आप लेते हैं, जब आप साइंस लेते हैं, ISC लेते हैं, इंटर में जब साइंस से लेते हैं तो साइंस में आप लोग दो लेते हैं, एक होता है बायो से, एक होता है मैथ से। जब आप स्कूल में जाएंगे, अभी तो केवल ऑनलाइन होगा तो साइंस और आर्ट्स चुनना होगा। जब आप स्कूल में नाम लिखाएंगे तो वहाँ आपको सब्जेक्ट चुनना होगा, मैथ से लें या बायो से लें। तो मेरा ये पर्सनल सलाह है आप लोगों के लिए, अगर आप मैथ से लेते हैं तो एक्स्ट्रा में वहाँ ऑप्शन आता है कि मैथ में लीजिएगा तो एक्स्ट्रा में भी कुछ लेना है। अगर आप मैथ से लेते हैं तो एक्स्ट्रा में बायो ले लीजिए। अगर आप मैथ से लेते हैं, मैथ में रुचि है तो एक्स्ट्रा में बायो ले लीजिए। अगर आपको बायो में रुचि है तो एक्स्ट्रा में मैथ ले लीजिए। अगर आपको बायो में रुचि है तो एक्स्ट्रा में क्या करना है? मैथ ले लेना है। अब किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, भैया मैथ लेना चाहिए कि बायोलॉजी लेना चाहिए? आगे हमारा फील्ड में जल्दी नौकरी किस में लगेगा, किस में हम ज़्यादा पैसा जल्दी कमा पाएंगे? तो मेरा ये पर्सनल राय है, मैं अपने ओपिनियन से ये बता रहा हूँ कि आगे अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक बच्चे होते हैं कि 10वां के बाद ITI करते हैं। पहले हम इस पर चर्चा कर लें कि जो बायोलॉजी से लेंगे इंटर में, उनका आगे क्या जल्दी नौकरी लगेगा, जल्दी क्या पैसा कमाएंगे, और जो मैथ से लेंगे उनका क्या। तो हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, अगर आप मैथ से लेते हैं इंटर में, अगर आप इंटर में मैथ से लेते हैं तो क्या होगा, हमारे देश में इंजीनियर्स बहुत हैं, बहुत सारा इंजीनियर बना हुआ है। इंजीनियर बहुत सारा बना के रख दिया है, फ्रिज बना के रख दिया है, पंखा बना के रख दिया है, सब कुछ वगैरह वगैरह बना के रख दिया है, लेकिन इसको बेचने वाला कोई नहीं। इसको आप बिजनेसमैन कर सकते हैं आप, क्या? तो कहने का सेंस है, अगर आप मैथ लेते हैं परीक्षा में, अगर परीक्षा में आप मैथ लेते हैं तो मैथ में नौकरी लगने के चांस बहुत कम होते हैं। इधर मैथ में आपको लेने के बाद जल्दी आपको नौकरी नहीं लगेगा, समझ गए? मैथ में लीजिएगा तो जल्दी आपको स्कोप नहीं मिलेगा, नौकरी का कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप बायो लेते हैं, मैं बस समझा रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप बायो लेते हैं तो बायो में क्या होगा, अगर आपने इंटर कर लिया बायो से, आपका इंटर हो गया बायो से, तो आप क्या करेंगे भाई? कैमरा ठीक है, माइक ठीक है, देख लेते था, ठीक।
अगर आप बायो से करना चाहते हैं इंटर, तो बायो में देखिए क्या होगा, इंटर आपने पास कर गया, बड़ामा का एग्ज़ाम मानिए 1 साल के बाद आपका हो गया। ये मत सोचिएगा 11th में ले रहे हैं मैथ, 11th में लिख रहे हैं, यही 11th और 12th जाएगा ना। अगर आप बड़ामा पास कर गए, बायो से लिए हैं और बड़ामा एक्स्ट्रा में लेना है, कुछ भी लेते हैं, अगर आप बायो ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ लेना है, एक्स्ट्रा में मैथ ले रहा है, अगर मैथ लेंगे तो एक्स्ट्रा में बायो लेना है, ऐसे करना है। अगर आपने बायो से लिया और 12th पास कर गया, बड़ामा पास कर गए, अगर आपने बड़ामा के बाद पारा मेडिकल का डिग्री ले लिया तो कहीं भी जाएंगे आप। अगर आपको पैरामेडिकल छोड़िए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा बहुत भी अगर सुइयों देने आता है, आप बड़ामा पढ़ लिए हैं, बायोलॉजी से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आपको अगर बायोलॉजी का ज्ञान है तो सुइयों देने अगर आपको आता है तो गांव में देखिएगा झोलटंगवा मास्टर बहुत मिलेगा, क्या, जो कि क्या करते हैं, दिन भर में सुइयाँ दे दे के क्या करते हैं, 100 से 300 से 500 से, एगो सुइया दिया 20 रुपया कमा लेगा, एगो दवाई दिया 100 रुपया और कमा लेगा। फिर किसी मान लो कि दिन भर में 10 गो के देखा सुइये, अगर मान लो कि दिन भर में 10 गो के सुइये दिए, 20 दहन 200 ऐसे ही हो गया। किसी को 100 की दवाई दे दिया 300 हो गया, किसी को और कोई देख दिया 400, बस ऐसे 400 हो गया, और किसी को दवाई ज़्यादा देगा 500। तो आप अगर बायो से करते हैं इंटर, अगर आप बायो से करते हैं इंटर, बड़ामा आप बायो से करते हैं, उसमें आपका ज़्यादा स्कोप रहेगा। आपका कहीं पैरवी है, आप इंटर के बाद अगर पैरामेडिकल कर लिए हैं, कहीं आपको हॉस्पिटल में हो सकता है, कंपाउंडर की ड्यूटी लग सकती है। आप, मेरा कहने का सेंस है, बायो के माध्यम से आप कहीं भी जाइए। अगर आप बड़ामा में बायो लेते हैं, अगर आप बड़ामा में बायो लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार का काम कीजिएगा तो मैथ वाले से आप अच्छा रहेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। अभी के युग में डिमांड किसका है, कोरोना के बाद से आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड आया है। इसीलिए अगर आप बड़ामा में बायोलॉजी से लेते हैं तो आप आगे बहुत पैसा कमाने वाले हैं मैथ के तुलना में। मैथ से ज़्यादा, मैथ में कोई स्कोप नहीं होने वाला है आगे। अगर बायो से लेंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब आपकी सोच क्या काम करती है। अब कोई बच्चे हैं मैथ और साइंस ले लिए, अब कुछ बच्चों का होगा कि भैया ITI कर लेते हैं, 10वां के बाद कोई चाहते होंगे कि ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले। ये टेक्निकल डिग्री है, ये टेक्निकल डिग्री है। इस टेक्निकल डिग्री से आपको नौकरी नहीं होने जा रहा है, टेक्निकल डिग्री से आपको नौकरी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये मात्र एक डिग्री है, ठीक ना। तो हमको नहीं लगता ये सभी करने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। कुछ बच्चे आर्ट्स लेना चाहते होंगे, साइंस लेना चाहते होंगे, कुछ बच्चे जो आर्ट्स के साथ जाना चाहते हैं उसका ओपिनियन होगा कि भाई आर्ट्स ले लेते हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे पास हो जाएंगे। आप कुछ लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। आर्ट्स लेना है इंटर में, क्या हमें लगता है मैं आपके सारी डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। इंटर में साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, क्या। तो मेरा जो ओपिनियन था हम बताए कि क्या लेना चाहिए, बाद बाकी आप लोगों की राय होनी चाहिए। साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, अब इंटर के बाद किधर जाए, टेक्निकल जाए, क्या करे ना करे, ठीक। ये थोड़ा सा सूचना था जो हम दे दिए, ये थोड़ा सा मेरे तरफ से सूचना था, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाद बाकी हमसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र ऑफलाइन का फ़ी मात्र 200 रुपया है। ऑफलाइन का फ़ी मात्र 200 रुपया है। हमसे आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। 11th और 12th फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर करने का जो सोच रहे हैं, कंपटीशन जब आप करेंगे तो बहुत दुख होगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं कंपटीशन में। इसीलिए फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर बेस्ट ईयर बनाइए।
और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके पढ़िए, मात्र 200। और ऑनलाइन में तो फ्री यूट्यूब पर है ही, यूट्यूब पे फ्री वीडियो जाएगा, पूरा साल भर फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ ना आए तो नहीं देखिए, अगर समझ आता है तो देखिए। फ्री में कौन पढ़ाता है, फ्री में पढ़ा रहे हैं वो भी मोल समझिए। कोई भी पढ़ाएगा पैसा लेगा, ऐप पर पढ़ाएगा, हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट किसी से कम होगा, कंटेंट आप मिला के देख लीजिएगा, किसी से भी कम होगा तो नहीं देखिएगा, किसी से ज़्यादा अगर कंटेंट नहीं होगा तो किसी से कम भी नहीं होगा। आप अपना कॉपी तैयार कीजिए, केवल वीडियो नहीं देखना है, कॉपी भी तैयार करना है। तो मैं चाहता हूँ आज के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आगे जब इंटर में नाम लिखाएंगे कि बायोलॉजी से लिखाएंगे कि मैथ से लिखाएंगे, मैथ में भी कम पूछे, बायो में ज़्यादा पूछे, बायो से लीजिएगा तो ज़्यादा स्कोप रहेगा आपके, आगे भविष्य में पैसा कमाने का ज़्यादा स्कोप मिलेगा। कहीं भी अगर सुइयों देने आता है तो आप दिन भर में 500 कमा सकते हैं। खैर आपकी मर्ज़ी, जो लेना चाहें। आज का डाउट मुझे लगता है आपसे आज की क्लास से आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे अगला वीडियो मिलेगा। हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, आज हमने इस बारे में थोड़ा सा समझाया, और अगला दिन दूसरा लेक्चर मतलब कि आ जाएगा फिजिक्स से रिलेटेड। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आज का जो भी आपका डाउट हो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।